दोस्तों नमस्कार। इस बार जब से बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने पलटी मारी है और अपने जो नए गठबंधन है एनडीए मोदी जी का पार्टी उसके साथ गए हैं, तब से एक सवाल बहुत ही प्रमुखता के साथ उभर कर के सामने आ रहा है। और वो सवाल ये है कि आखिर ये जो गठबंधन है अब कितने दिन तक चलेगा, इसकी उम्र क्या है और नीतीश कुमार अब कब पलटी मारेंगे। इसके पीछे कई सारे पहलू हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उसमें जो सबसे लेटेस्ट वाला है, सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे और बाकी के जो पहलू हैं उनके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे कि क्यों आखिर ये सब तरह सवाल किया जा रहा है कि ये आखिर इस गठबंधन की उम्र क्या है। सबसे जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी अभी आपको पता है कि बेशक से नीतीश कुमार जो शपथ ले चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन अभी तक फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ है, अभी शक्ति परीक्षण नहीं हुआ है। 5 फरवरी से बजट सत्र होना था, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है और आगे कब होगा उसके बारे में भी कोई औपचारिक तौर पे कोई सूचना नहीं है ना। तो शपथ तो ले चुके हैं मुख्यमंत्री का, लेकिन फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ है, शक्ति परीक्षण नहीं हुआ है। और शक्ति परीक्षण से पहले ही ये जो नया गठबंधन है एनडीए का और जेडीयू का, और इसमें जो एक तीसरा जो दल है हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी का, तो इसमें जीतन राम मांझी ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जिसके चलते फिर से बवाल मच रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि जीतन राम मांझी जो है वो नीतीश की सरकार को गिरा दें। क्योंकि जो फ्लोर टेस्ट से पहले ही जीतन राम मांझी ने बोला है कि हमें जो है 2 मंत्री चाहिए। एक ऑलरेडी उनके बेटे को एक मंत्री बनाया गया है बिहार के अंदर, लेकिन इसके अलावा उनका ये भी डिमांड है कि चूँकि हमारे 4 विधायक हैं तो इसीलिए हमें 1 मंत्री और बनाना चाहिए हमारी पार्टी से। और उन्होंने यहाँ तक बोल दिया खुले तौर पर मीडिया से कि जो इंडिया अलायंस वाले हैं, यानी कि जो नेशनल कांग्रेस है और जो आरजेडी के लोग हैं, वो तो हमको मुख्यमंत्री तक का कुर्सी ऑफ़र किए हैं और आप लोग एक मंत्री नहीं बना रहे हैं। एक मंत्री बनाने में इतनी आपत्ति आप लोगों की है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना घमासान मचा हुआ है, ठनी हुई है। ऐसी स्थिति में ये कयास लगाना वाजिब है, उचित है कि नीतीश जी की ये जो सरकार है वो कब तक चलेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, है ना। देखिए, मजबूरी दोनों साइड से है ना, और उसी मजबूरी का फ़ायदा मांझी उठा रहे हैं, वरना इनकी कोई ज़्यादा पूछ नहीं थी। और मांझी जो है वो ये भूल नहीं सकते हैं कि बिहार विधानसभा के अंदर किस तरीके से नीतीश कुमार ने इनको जलील किया था। इसके बावजूद भी ये उस पार्टी के साथ जा कर के उनके सरकार में शामिल हो गए हैं। और मांझी को ये भी पता है कि नीतीश कुमार चाहे बीजेपी अभी जो है वो बिल्कुल गरज में है और अभी मैं जो भी डिमांड करूँगा उसको वो पूरा कर देंगे। और इसीलिए ये दूसरे मंत्री की बात कर रहे हैं कि हमारे पार्टी की तरफ से 2 लोगों को मंत्री बनाया जाना चाहिए। और नीतीश कुमार की भी ये मजबूरी है, मोदी जी की भी ये मजबूरी है, और इसीलिए वो लोग इनकी बात मान जाएंगे। इसकी पूरी संभावना है। अगर ये नहीं मानेंगे, जीतन राम मांझी के पास ये विकल्प अभी भी खुला है कि वो जा करके आरजेडी से मिल जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए अभी भी ऑफ़र खुला है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जिसके वजह से ये कयास लगाया जा रहा है कि ये सरकार कब तक आखिर चलेगी, खुद जेडीयू और बीजेपी के अंदर विभागों के बंटवारे को लेकर के घमासान मचा हुआ है, और ख़ास करके बिहार के गृह विभाग को लेकर के नीतीश कुमार चाहते हैं कि ये विभाग हमारे पास रहे, और बीजेपी के जो लोग चाहते हैं वो चाहते हैं कि ये विभाग हमारे पास रहे। और इस अलायंस से पहले भी अगर देखा जाए तो एक ऐसा हिस्सा था नेताओं का जेडीयू की तरफ भी और बीजेपी की तरफ भी, खासकर जो बिहार बीजेपी की तरफ, जो कि नहीं चाहता था कि इस बार नीतीश कुमार को इधर लाया जाए। और जेडीयू के भी कुछ लोग थे जो कि नहीं चाहते थे कि इस बार जो है मोदी जी से हाथ मिलाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर वो दबाव था, जिस दबाव के आगे ये झुक गए और मोदी जी से जा कर के हाथ मिला लिए।
तो ठनी हुई है दोनों तरफ से। और जेडीयू के लोग अभी भी कुछ विधायक ऐसे हैं जो कि आरजेडी के साथ खड़े प्रतीत होते हैं। एक विधायक ने तो यहाँ तक बोल दिया, जब तेजस्वी के ऊपर ईडी वाले पहुँच गए छापामारी करने और पूछताछ करने के लिए, तो उन्हें तेजस्वी को निर्दोष बता दिया कि तेजस्वी निर्दोष है और राजनीतिक लाभ के लिए ईडी वाले इनको परेशान कर रहे हैं। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से जेडीयू के अंदर भी दरार है, मतभेद है इस चीज़ को लेकर के, और कब वो लोग क्या कर देंगे ये कोई नहीं जानता है। और इसीलिए शायद संभवतः तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया था कि खेला तो अभी शुरू हुआ है, अभी बहुत खेला होना बाकी है इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के। और इतना ही नहीं, ललन सिंह जिनको कि लेकर के पूरा प्रकरण शुरू हुआ था कि जब ललन सिंह को जेडीयू के अध्यक्ष पद से नीतीश कुमार ने हटाया था और खुद जब अध्यक्ष पद बन गए थे, तभी से ये सब चीज़ें शुरू हो गई थी कि ललन सिंह का लालू परिवार से नज़दीकी बढ़ रहा है और ये जेडीयू के कुछ विधायकों को तोड़ करके और आरजेडी में मिल जाना चाहते हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और अब जो जिस तरह की रिपोर्ट निकल करके सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि ललन सिंह जो हैं इस गठबंधन में खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। और इसकी पुष्टि उस वक्त और ज़्यादा होने लगी जब कुछ मीडिया के लोगों ने ललन सिंह से बजट को लेकर के सवाल पूछा, तो ललन सिंह का जवाब बहुत ही ढुलमुल रवैया वाला था कि सब मिला जुला करके ठीक है। जबकि जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो बीजेपी के जो नेता होते हैं, वो हर चीज़ को, बीजेपी के हर काम को ऐतिहासिक से कम तो मानते ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जब ललन सिंह का इतना ढुलमुल रवैया आया कि ठीक ही ठाक है मिला जुला करके, तो इससे भी इस बात का कयास लगाया जाने लगा कि शायद से ललन सिंह जो है इस गठबंधन के अंदर अब अलग थलग पड़ चुके हैं, वैचारिक स्तर पर भी और बाकी चीज़ों को भी लेकर के भी। और इसी वजह से, इन्हीं सब कारणों से ये कहा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार का ये जो गठबंधन है इस बार नया वाला, आखिर ये कब तक चलेगा। और मैं और आपको एक बात बता दूं कि एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सबको, तकरीबन सभी लोग इस चीज़ को लेकर के बात कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो 2024 का चुनाव है। और नीतीश कुमार के साथ जो ये हाथ मिलाया है इस बार, उसका उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनाव में लाभ लेना है। यानी कि नीतीश कुमार की जो उपयोगिता है वो 2024 के लोकसभा के चुनाव तक ही है। और उसके बाद ये हो सकता है कि खुद बीजेपी जो है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार को किनारे कर दे। तो असली पिक्चर क्या होगा ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद। क्योंकि ये भी हो सकता है कि अगर लोकसभा के चुनाव के अंदर बीजेपी का परफॉर्मेंस सही नहीं हुआ, बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आई, तो नीतीश कुमार खुद ही पलटी मार देंगे और बीजेपी को छोड़ करके फिर इंडिया अलायंस के साथ आ जाएंगे। लेकिन दूसरी स्थिति ये भी है कि अगर इंडिया अलायंस की स्थिति कमज़ोर रहती है और बीजेपी की स्थिति मजबूत रहती है, तो फिर उस स्थिति में नीतीश कुमार तो उनके साथ बने रहने की कोशिश करेंगे ज़रूर बीजेपी के साथ, लेकिन बीजेपी के लोग इनको जो है हो सकता है कि किनारे कर दें, इनको साइड लाइन कर दें। और न सिर्फ इनको साइड लाइन करें बल्कि ये भी संभावना है कि इनकी पार्टी को ही तोड़ डालें। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कहीं के नहीं रह जाएंगे, इनका राजनीतिक करियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी जो राजनीतिक जानकार है वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये जो डिसीजन है वो बहुत ही आत्मघाती डिसीजन इन्होंने लिया है और अपने राजनीतिक करियर के ढलान पर है। तो बिहार सरकार की जो स्थिति है अभी बहुत ही नाजुक है, बहुत ही क्रिटिकल है। कब क्या हो जाएगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन समय के साथ साथ में आपको जो वास्तविक स्थिति है, जो सच है, वो सामने देखने को मिल जाएगा। अभी आपको वेट करना होगा राजनीतिक
जो क्रियाविधि चल रही है उसके ऊपर नज़र बनाए रखनी होगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।